आई है कि वो बेटे के आंसुओं की गर्मी से पता लगा लेती है कि बेटे के दर्द का आलम क्या है। ये हर माँ की कहानी है साहिब, ये हर माँ का किस्सा है। सोचो तो सही, माँ के पैर दबा रहे हैं, आपकी आंख से आंसू टपका, पैर पे आंसू गिरे, माँ ने कहा रखते जिगर नूरे नजर बता तो सही किस चीज ने तड़पा दिया है। रो के कहते हैं माँ आज महबूब की याद आ रही है, और इतनी याद आ रही है ए माँ मदीने ना गया तो आज लगता है मैं मर जाऊंगा उसके गम में। ए माँ लगता है कलेजा फट जाएगा। अल्लाह अकबर, माँ माँ हुआ करती है। और मुझे बता तो सही साहिब, तुम प्रदेश जाया करते हो क्या? कभी माँ से पूछ के जाया करते हो क्या? तुमने माँ से इजाजत ली है? माँ ने तुम्हारा निकाह कर दिया, तुमने बीवी को साथ लिया, शहर में रहने लग गए। अगर कोई तुमसे कहे कि ये उम्र तो न थी माँ बाप को छोड़ने की, पूरी जिंदगी माँ बाप ने तुम्हारी परवरिश की है, जब माँ बाप को तुम्हारी जरूरत पड़ी तुम उसे छोड़ के प्रदेश जाके रहने लग गए, तो कहते हो नहीं माँ से पूछ के आए हैं। वो नादान, तूने माँ के दिल को जाना नहीं है, तूने माँ को पहचाना नहीं है। खुदा की कसम माँ के दिल से पूछ, जब तू रुखसत हुआ था उसके जिगर पे क्या गुजरी थी। इसे महसूस करने की जरूरत है, इसे पहचानने की जरूरत है। लफ्जों में इसको बयान नहीं किया जा सकता। माँ क्या होती है तू तो सोच भी नहीं सकता। मुझे पता तो सही, जब तू सर्दियों की रातों में सोया करता था तो माँ उठ के 3 बार देखा करती थी, मेरे बेटे का चेहरा तो नहीं खुला है, मेरे बेटे के पैर तो नहीं खुले हैं, कहीं मेरे बेटे की चादर तो नहीं हट गई है। मुझे बता तो सही, जो माँ एक रात में तुझको 3 मरतबा उठ के देखे, जब तू महीनों के लिए उससे जुदा हुआ होगा तो बता उसके जिगर पे क्या गुजरी होगी। जब तुमसे आखिरी सलाम करके चला होगा तो बता उसके कलेजे पे क्या गुजरी होगी। कितनी आसानी से कह देता है कि माँ से पूछ करके आया हूँ, शर्म कर, हया कर। और तुझे पता क्या है, जब तेरी याद माँ को आया करती है और रातों में उठ के दीवारों से बातें किया करती है, जब तेरा ख्याल आया करता है तो अकेले उठ के तुझे आवाज दिया करती है। और कितनी बार ऐसा होता है कि बेटा परदेश में होता है, इधर माँ रात में उठ के रोने लग जाती है, रोने लगती है माँ। कोई पूछे हुआ क्या है, माँ कहती है दिल घबरा रहा है, लगता है बेटा परेशानी में है। मुझे बता तो सही, अगर तू 7 समंदर पार है, तेरी तबीयत खराब हो गई है तो माँ का दिल बता देता है कि बेटा बीमार है। अगर तू 7 समंदर पार होता है और जब माँ तड़पती है तो बता तुझे एहसास क्यों नहीं होता है, तुझे माँ का ख्याल क्यों नहीं आता है। मुझे बता तो सही, जब से तू प्रदेश गया है तूने कितने मिनट माँ के लिए निकाले हैं, कितने घंटे तूने माँ के लिए निकाले हैं। तू 4-4 घंटे यारों से बात करता है, 3-3 घंटे दोस्तों से बात करता है। बता तो सही कि तूने 5 मिनट माँ के लिए दिए हैं, तूने 10 मिनट बाप के लिए दिए हैं, और तुझे प्रदेश जाके माँ की याद नहीं आती, तुझे प्रदेश जाके बाप की याद नहीं आती। तुझे तो पता भी नहीं है तेरे बगैर माँ बाप की जिंदगी कैसी गुजरती है। और तुझे खुदा का वास्ता, अगर ये सलामत है इनके कदमों में रहना सीख लो, इनके कदमों में रह के जिंदगी गुजारना सीख लो। माँ बाप बीमार होते हैं, फोन करके कहते हैं बेटे लगता है जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं, ए मेरे लगते जिगर तबीयत बहुत खराब है। तो बेटा कितना बेहया है, 10,000 रुपए खाते में डाल के कहता है अम्मा इसकी दवा ले लेना, इससे इलाज कर लेना। और जालिम तूने माँ के लहजे को नहीं समझा, तूने बाप के अंदाज को नहीं समझा। उसका मकसद ये नहीं था तेरे पैसे की जरूरत है, उन्होंने इसलिए बीमार नहीं बताया था कि तेरे दौलत की जरूरत है, वो इसलिए रोए थे और तुझसे इसलिए कहा था बेटे जिंदगी के आखिरी लम्हे लग रहे हैं। मगर मेरे लगते जिगर नूरे नजर, जो तुझे बीमारी बताई थी तेरे पैसों की वजह से नहीं, तेरी दौलत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए बताई थी ए बेटे चंद दिन निकाल के मेरे पास आ जा, और खुदा की कसम जवान तू 10,000 की दवा दिला दे, वो माँ को सुकून नहीं दे सकती जो सुकून तेरे चेहरे की ज़ियारत माँ को दे सकती। शर्म नहीं आती? कहते हम अपनी माँ से पूछ के आए हैं, तो तूने क्या पूछा माँ से, तूने क्या जाना माँ को? ये माँ माँ होती है, और मुकद्दर के धनी है वो अभी जिनके माँ बाप जिंदा हैं, किस्मत वाले हैं। माँ के कभी लहजे को समझो। मुझे बताओ, मैं यहाँ पे आया, अल्लामा साहब क़िबला उलमा एक दाएं बाएं हैं, मौलाना कोई तकलीफ तो नहीं, साहिब खाना 24 घंटे पास खड़े हैं, हजरत कुछ चाहिए तो नहीं, इतने ऐसे मेरे लिए। लेकिन जानते हो जब भी मैं माँ से बात करता हूँ अपनी, मेरी अम्मी मुझसे यही पूछती है बेटे पेट भरा के नहीं भरा है, तूने खाना खाया कि नहीं खाया है। और वो जानती है कि लोग मेरे बेटे को सर पे रखते हैं, लेकिन माँ माँ होती है यार, उसको उस वक्त तक खाना अच्छा नहीं मिलता जब तक बेटे के पेट भरने की खबर नहीं मिल जाती। क्या समझोगे माँ को तुम? तकलीफ होती है जब ये जवान कहता अपने बाप से तुमने मेरे लिए किया क्या है।
तेरी जबान कट नहीं जाती जब तू बाप को इतना बड़ा ताना देता है कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। मैं मानता हूं तेरे बाप ने तेरे लिए 4 मंजिल मकान नहीं बनाया। चल फर्ज कर तेरे बाप ने तेरे लिए बैंक बैलेंस नहीं छोड़ा, फर्ज कर ले तेरे बाप ने गाड़ी खरीद के नहीं दी, लेकिन मुझे सच्ची बता तुझे तो होश भी नहीं है। पूछ इन सफेद दाढ़ी वालों से, जब तू पैदा हुआ था डॉक्टर ने कह दिया था इसे बुखार है, अगर डॉक्टर को नहीं दिखाया तो मर जाएगा। पूछ इन सफेद बालों वालों से, इन्होंने तेरे बाप को किस्तर की ठोकर खाते नहीं देखा। ओ यार दुनिया सर्दी में बिस्तर में लेटी होती थी, तेरा बाप तुझे गोद में लेके डॉक्टरों के चक्कर लगाता रहा। ओ यार बाप की पसलियां चल गई तेरे लिए, लेकिन उसने अपनी जिंदगी को जिंदगी न समझा। तेरी जबान कैसे चल जाती है बाप से ये कहने के लिए कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। पूछ इन सफेद बालों वालों से, जिस दिन तू बीमार हुआ था उस दिन बाप ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था। पूछ इन सफेद बालों वालों से, ओ यार जब तेरी बीमारी की खबर बाप ने सुनी थी, ओ यार कहां तक बयान करूं इस कौम के जवानों की कहानी। ओ कौन कौन सी बात छोड़ो तुम, एक हंगामा महशर हो तो भूलो उसको। सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। आज अब्बा बिस्तर पे लेट जाता है तो जवान कहता मौलाना दुआ कर दो जल्दी से इसकी मिट्टी प्यारी हो जाए अल्लाह को। अब हाल नहीं देखा जाता। वो जालिम जबान को लगाम दे, जिसे तू मिट्टी कह रहा है, जिसे तू बोझ समझ रहा है, खुदा के वास्ते इस जबान को लगाम दे। ये जिस दिन चला गया उस दिन तुझे कोई दुआ देने वाला नजर नहीं आएगा, उस दिन कोई तुझे सीने से लगाने वाला नजर नहीं आएगा। हाँ मेरी कौम के जवान अपने बाप का एहतराम कर ले। आज ये बिस्तर पे क्या पड़ा है, तूने इसकी मौत की दुआएं मांगना शुरू कर दी। लेकिन पूछ सफेद बालों वालों से, अगर किसी के बेटे के दिल में सुराख हो जाए, डॉक्टर ये कहता है कि इस बच्चे के दिल में सुराख है, ये बचेगा नहीं, फिर भी माँ बाप की जिंदगी देखो, उनका प्यार देखो। और यार कौन सी दरगाह ऐसी थी जहां पे तुझे लेके ना गए, कौन सा मजार ऐसा था जिसकी चौखट पे रख के तेरी जिंदगी की भीख ना मांगी, कौन सा डॉक्टर ऐसा था जिससे जाके तेरी जिंदगी का सौदा ना किया। ये तो यहाँ तक कहते थे डॉक्टर हमारा दिल निकाल ले लेकिन हमारे बेटे को जिंदगी दे दे, हमारी जान ले ले हमारे बेटे को जिंदगी दे दे। और तेरे लिए किस किस तरह पे ठोकर ना खाई इन्होंने। आज तू इन्हें कहता है कि अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए, ये जल्दी इंतकाल कर जाए। और होश कर होश, तुझसे समझता है कि अगर दौलत आती है तो तेरी तदबीर से आती है, ये गलत है। अगर तू समझता है कि पैसा मेहनत से आता है तब भी गलत है। खुदा की कसम अगर घर के अंदर सफेद बालों वाला होता है तो रिस्क तेरी मेहनत से नहीं बल्कि रिस्क रब की रहमत से आया करता है। जिंदाबाद, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। शर्म करो, है बापों की इज्जत कर लो। बड़ी आसानी से कहते हो तुमने मेरे लिए किया क्या है। खुदा की कसम क्या ना किया इन्होंने तेरे लिए। जब तू गरीब घर में पैदा हुआ, घर में छप्पर था, खाने के ठिकाने नहीं थे, तो दुनिया बारिश में घर में सुमट के बैठती थी, ये तेरे लिए भीगते हुए मजदूरी करता रहा। क्या देगा इसकी कीमत। जब दुनिया अपने घर में लाइट का इंतजार करती थी, ये खंभों पे चढ़ के तार जोड़ता रहा। क्या तुमने कितनी खबरें ऐसी नहीं पढ़ी कि लाइनमैन चढ़ा खंभे पे और लाइट ने पकड़ा मर गया। क्या वो बाप नहीं था किसी का, वो बच्चों की 2 रोटी के लिए निकला था। तूने कैसे कह दिया तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ओ यार शाम को परिंदे भी वापस आ गए, लेकिन तूने एक दिन ये कहा था अब्बा मुझे नए जूते चाहिए। दुनिया वापस आ गई, हर कोई आरामगाह में लौट आया, लेकिन पूछ इस टेढ़ी कमर के बूढ़े बाप से, पता तूने मेरा शौक कैसे पूरा किया था। खुदा की कसम इसने अपने मालिक से कहा था मजदूरी एडवांस में दे दे, मैं तेरी एडवांस की मजदूरी को डबल जिम्मेदारी अदा करके तेरी मजदूरी उतार दूंगा। वो कैसे कैसे बाप ने मजदूरी उतारी, तू जानता क्या है बाप के बारे में। जब दुनिया रात को सोया करती थी पैर फैला करके, तब तेरा बाप आधी आधी रात तक अपनी ड्यूटियां पूरी करता रहा और तेरे शौक पूरे करता रहा। अगर जन्नत में जाना चाहता है इनकी मौत की दुआ ना मांग, बल्कि ये दुआ मांग, या अल्लाह मेरे माँ बाप को सलामत रख, इनकी खिदमत के लिए मेरी आलो औलाद को सलामत। शर्म नहीं आती हमें। आज माँ बाप की इज्जत ही नहीं, माँ बाप की कदर नहीं। और यार तरस जाओगे उस सीने को अगर ये चले गए जो तुझे लगा के तसल्ली देता था। गलत कह रहा हूं मैं। मेरे हुजूर कभी अपने चचा को पीछे नहीं चलाते थे, हाथ पकड़ के करवट में चलाते थे।
अल्लाह अकबर। वो कहते थे हुजूर मुझे हया आती है, मैं आपके बगल में चलूं तो हुजूर फरमाते थे चचा मुझे भी हया आती है, आप मेरे पीछे चलो। इसलिए कि लोग कहते हैं आपका चेहरा मेरे वालिद अब्दुल्ला से मिला करता है। तो यार जिनका चेहरा बाप से मिलता था हुजूर उन्हें पीछे नहीं चलने देते। और आज तो अपने बाप से कहता तुम चुप बैठे रहो, माँ बाप की इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो, अगर ये चले गए ना फिर नहीं मिलेंगे। मुझे 500 रुपए दो, 1000 दो, 10,000 दो, 20 नहीं 1 लाख रुपए दे के कहो दुआ कर दो, शायद मेरी दुआ में वो खुलूस ना हो जो फ्री में रात के आधे हिस्से गुजरने के बाद माँ के हाथ उठते हैं और कप कपाते हुए होठों से कहती है या अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटे की जिंदगी को सलामत रखना। ये दुआएं कहां पाओगे हजरत जी? ये हिंदुस्तान भर का सफर और ऐसा माहौल। मैं सफर करता हूं डरता नहीं, जानते हो क्यों? मैं जब घर से निकलता हूं अपने माँ बाप की दुआएं लेके निकलता हूं। मेरी माँ भी हाथ रख के सर पे दुआ देती है, मेरे वालिद भी माथा चूम के कहते हैं बेटे अल्लाह खैरियत से लेके जाए, खैरियत से वापस लाए। मेरा ईमान कहता है कि मैं जब तक वापस नहीं आ जाऊंगा मौत भी माँ बाप से जुदा नहीं कर सकती।